पहले मैं शिक्षक था और आज भी अपने आप को मैं शिक्षक ही मानता हूँ। हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती। क्या बात है, बहुत खूब। बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। सबसे पहले पुपली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गुलाब बहुत सारी चीजों का प्रतीक है। इसी गुलाब की तरह आपके जीवन में खुशियां लौटे, इसी प्रकार से आपका जीवन खुशियों से भरा हो, सुगंधित हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि आप नियोजित शिक्षक संघ के अध्यक्ष रहे और हैं भी, और अब आप एमएलसी बन गए हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? दोनों जगह पे अभी भी आप हैं? नहीं, ऐसा है कि मैं शिक्षकों का नेतृत्व पहले से कर रहा था, आज भी मैं कर रहा हूँ। पहले मैं शिक्षक था और आज भी अपने आप को मैं शिक्षक ही मानता हूँ, क्योंकि हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती। क्या बात है, बहुत खूब। बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है, फकत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। जी बिल्कुल, इसलिए जो हम थे वो हैं और वही रहेंगे, इसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। जहां तक मेरी जानकारी में है कि 70,000 लगभग नियोजित शिक्षक, जो संघ का एक आह्वान था कि बगैर परीक्षा दिए राज्य कर्मी का दर्जा उन्हें दिलाया जाएगा, तो अभी तक लोग इंतजार में हैं। उन लोगों के लिए क्या किया जा रहा है आपके लिए? देखिए, राज्यकर्मी की मांग जो थी वो हमारी ही मांग थी जी। आपको मैं बताता हूँ, अगर जाएंगे आप नियोजित शिक्षकों के इतिहास में, तो शिक्षा मित्र से नियोजित शिक्षक के रूप में अस्थायी कराने के लिए भी पटना में रोड पर सोने वाला व्यक्ति मैं ही था। अनशन किया था उस समय 12 दिनों का, तो उसको अस्थायी करा था। 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 2006 में अनशन करके हमने फिर एक मांग वेतनमान का नारा देकर वेतनमान दिलाने के लिए फिर मैं अनशन पर बैठने वाला मैं ही व्यक्ति था। और फिर अभी उसके बाद में एकमात्र मांग राज्यकर्मी का दर्जा दो, हमारी ही मांग है। लेकिन हमने कहा था कि आप हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दो, लेकिन सरकार में कुछ लोगों ने गलत तरीके से चीफ मिनिस्टर को मिसगाइड करके और इस प्रकार की पॉलिसी लाई कि परीक्षा के आधार पर इन लोगों को बनाना है। परीक्षा क्या लेना है और परीक्षा लेकर दूसरा आप क्या बनाने जा रहे हैं? जैसे बिहार में मुख्यमंत्री जी इस्तीफा मार के फिर मुख्यमंत्री के पद पर आते हैं, वैसे ही एगो पद से इस्तीफा दे के नाम बदल के आ जाना है। और फिर काम वही है, स्कूल वही है, तो ये कौन परीक्षा, किस काम की परीक्षा? ना देगा तभी बच्चा को पढ़ाएगा, परीक्षा देगा तभी बच्चा को पढ़ाएगा। तो पढ़ लेने से उसको कोई कंपटीशन, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको आप प्रमोट करके और प्रशासनिक सेवा में आप भेजने जा रहे हैं। जब काम वही है, बताते हैं कहानी आपको। गांव में एक आदमी था, उसका नाम था छेदी। तो लोग बहुत कहता था उसको छेदिया, गांव में तो ऐसे ही लोग बोलते हैं, छेदिया छेदिया कहते थे। तो उसको बड़ा अपमानजनक लगा, कहा कि हमको कहा छेदिया कहता है। तो लोग नहीं माना, उसको जहां मिले तो और चिढ़ाने के लिए छेदिया छेदिया कहे। तो कहा कि हम धर्म में बदल लेंगे अपना, कि नाम बदल जाएगा। तो चला गया मौलाना के पास में और कहा कि भाई हमको धर्म परिवर्तन करना है। कहा कि ठीक है, तो जो भी धार्मिक क्रिया थी संपन्न करने के बाद में कहा कि अब तुम इस्लाम स्वीकार कर लिए हो, अब तुम मुस्लिम हो गए, बोलो तुम्हारा नाम पहले क्या था? तो कहा कि मेरा नाम छेदी था। तो कहा कि तो अब आज से तुम्हारा नाम रहेगा सुराख अली। फिर उसको कहा सुराख अली, सुराख अली। तब फिर कहा कि तो छेदिया से सुराख हुई, तो बदला कहाँ को? तो कहा कि फिर धर्म बदलेंगे। तो फिर धर्म बदलने के लिए पहुंच गया, जाकर चर्च में फादर के पास में पहुंचा और कहा कि अब हम क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करेंगे। फिर वहां पर वो धर्म बदला। तो फादर ने पूछा कि बोलो तुम्हारा पहले नाम क्या था? तो कहा कि सुराख अली। तो कहा कि आज से तुम्हारा नाम रहेगा विलियम होल। छेदिया से सुराख अली, सुराख अली से विलियम होल बनाने से क्या आदमी तो वही न रहेगा। ये जो लोग भी कर रहे हैं, केवल और केवल मुख्यमंत्री को लोग मिसगाइड करते हैं और यह गलत है। शिक्षकों को आप प्रतिदिन इस प्रकार से करके आप क्या करना चाहते हैं? न उसका काम बदलने वाला है, न कोई न रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल रही है। क्या बदलने जा रहा है? वर्क प्लेस वही रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी वही रहेगी। तो ये परीक्षा लेकर के होने जाने को क्या है? परीक्षा न भी लीजिएगा तभी तो बच्चा को पढ़ेबे न करेगा, वो हट भी तो नहीं रहा। शिक्षकों को लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस हम अपने तमाम गुरुजन साथियों से बस एक आह्वान करना चाहते हैं। अब बिहार में ये पटना वाली सरकार हो या दिल्ली वाली सरकार हो, कोई भी सरकार
किसी आंदोलन से नहीं डरती है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो लोकतांत्रिक ढांचा रहा है अपने यहाँ कि जब कोई भी आंदोलन होता था तो लोग उससे बात करते थे। अब पटना में आंदोलनों का क्या हश्र हो रहा है वह देख लीजिए, और दिल्ली में आंदोलनों का क्या हश्र हो रहा है वह देख लीजिए। लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, और जब लोक लाज खत्म हो जाए तो लोकतंत्र सर्वाइव नहीं कर सकता है। अब जो लोग भी हैं केवल वोट की बात समझते हैं, इसलिए 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और 2025 विधानसभा चुनाव से पहले हम लोग अपनी ताकत का एहसास कराएं, जिस प्रकार से तिरहुत में अपनी ताकत का एहसास कराए हैं। हम लोग एक दिन पटना इकट्ठा हों। 6 लाख शिक्षक हैं, हम चाहते हैं कि 5 लाख कम से कम शिक्षक एक दिन गांधी मैदान में इकट्ठा हो जाएं और सीधा संदेश दें या बिहार किसी की बकौती नहीं है, किसी राजनेता और किसी को कोई उत्तराधिकार में दी हुई कोई प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ के हवा, मिट्टी, संसाधन, हर चीज पर एक मनरेगा मजदूर के बच्चे का भी उतना ही अधिकार है जितना राष्ट्रपति के संतान का अधिकार है। इसलिए हम चाहते हैं कि एकजुट होकर एक सीधा संदेश दें मुख्यमंत्री को, या तो आप शिक्षकों का खोया हुआ सम्मान और खोई हुई गरिमा को फिर से स्थापित करिए, या अपने विदाई की तैयारी करिए। विश्वासी जी जिंदाबाद। बड़ी अच्छी बात आपने अभी कही है। मैं भी यहाँ पे लोकल में देखता हूँ शिक्षकों को बहुत टेंशन में दिखते हैं, और खासकर जब से ये जो बिहार में देखने को मिल रहा है जो टाइम आउट होना, टाइम इन होना, इससे हम देख रहे हैं कि शिक्षकों में काफी ज्यादा टेंशन पनप रहा है। क्या कहेंगे इस पे? शिक्षा जो विषय वस्तु है वह एक तकनीकी बात है, और शिक्षा का संबंध क्या अदर राज्य में भी इस तरीके का है? कहीं नहीं है, पूरे सिर्फ बिहार में, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, और यह हो भी नहीं सकता है। यह चलने वाला चीज नहीं है, टिकने वाला चीज नहीं है। सॉफ्टवेयर से ये इन आउट का जो लफड़ा लगाए हैं, तो एक दिन में इनका सॉफ्टवेयर तो 2-2 लाख शिक्षकों को एब्सेंट शो कर रहा है। टीचर स्कूल में है और शो कर रहा है एब्सेंट। तो हम लोग इस पर बात उठाए हैं और हमने पत्र भी दिया है, और एसीएस से हमने मांग भी की है। सदन में भी इस पर सवाल आने वाला है, और भी माननीय सदस्यगण उठाने वाले हैं। सभी लोग मिलकर हम लोग इस पर लड़ेंगे। ये ऐप ला करके, और एकमात्र केवल शिक्षकों पर ही आपने यह ऐप इम्पोज किया है, तो दूसरे पर आपने नहीं कहते। किसी शिक्षकों पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। एक चीज जान लीजिए, किसी बच्चा को प्रतिदिन कहे कि तुम बहुत खराब है, तुम चोर है, और वह गलत नहीं भी कर रहा होगा ना, तो गलत करना शुरू कर देगा है कि नहीं करते तब बदनाम से बनिया कि करबे करो। तो आपको बताते हैं, बीएड की जब ट्रेनिंग होती है उसमें पुनर्वलन सिखाया जाता है, री इन्फोर्समेंट। तो उसमें निगेटिव री इन्फोर्समेंट भी है और पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट भी है। किसी बच्चा को प्रतिदिन आप उसको नकारात्मक टिप्पणी करते रहिए, वो गड़बड़ हो जाएगा। कोई बच्चा है, अगर कोई काम दिया गया उसमें गलती भी है, उसको सवासी के लहजे में कहे कि तुमने यह बहुत अच्छा किया लेकिन ऐसा करता तो और अच्छा होता, उसमें सुधार होगा। इसको पॉजिटिव कहते हैं। यह सकारात्मक पुनर्वलन है और नकारात्मक पुनर्वलन है, और यह सभी पर लागू होता है। अब आप ही को हर दिन आकर के आप पत्रकारिता में ये अगर कोई गलती कर दे तो हर दिन कोई जलील करेगा, तो उसके प्रति आपके मन में क्या भाव बैठ जाएगा? तो यही हो रहा है, हर दिन शिक्षकों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, और नतीजा उसका आपके सामने है, आप देख रहे हैं। आप कौन सी शिक्षा व्यवस्था चला रहे हैं एसीएस साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी? आपको जवाब देना पड़ेगा। आप रहे नहीं रहे, आने वाला इतिहास आपसे सवाल पूछेगा कि इसी बिहार के समस्तीपुर के खानपुर में 7वीं कक्षा का बच्चा अपने सहपाठी की हत्या कर रहा है। मुजफ्फरपुर के तुर्की में 9वीं कक्षा का बच्चा अपने सहपाठी की हत्या कर रहा है जी। और अब देख रहे हैं मुजफ्फरपुर में घटना घटी है हाल ही में कि एक बच्ची अपने प्रेमी से मिलकर के अपने दादा की हत्या कर रही है। ये कौन सी शिक्षा व्यवस्था का प्रभाव है? जब से शिक्षकों के हाथ से छड़ी छीन ली गई, सिपाही का डंडा भी फेल कर गया। आज जितना क्राइम बढ़ा है, गली गली में स्मैकियर घूमता है, आप बोल नहीं सकते हैं, बोलिएगा चाकू मार देगा आपको, सेकेंड नहीं लगेगा, सुलेशन सूंघता है। ये सब इसी का परिणाम है। आपने शिक्षकों को जलील किया है। अब कोई शिक्षक किसी बच्चा को डांट नहीं सकता है, उसको 2 छड़ी मार नहीं सकता है। नतीजा आपके सामने है। घर घर से आतंकवादी और अपराधी बनेगा, और इसके लिए सुशासन की सरकार को कभी इतिहास माफ नहीं करेगा। विश्वासी जी जिंदाबाद। नियोजित शिक्षकों के लिए इंटरव्यू चल रहा है यार। जी, एक आखिरी सवाल, नियोजित शिक्षकों के लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? नियोजित शिक्षकों की जो मांग रही है, पहले से प्रमोशन की मांग रही है कि हमको प्रोन्नति दी जाए। तो प्रोन्नति के लिए हम 2 दिन पहले विधान परिषद में शून्यकाल समिति की बैठक थी, उसमें डायरेक्टर लोग आए थे, प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर भी थे, सेकेंडरी के डायरेक्टर भी थे, और मैंने उसमें भी कहा है, एसीएस को भी मैंने पत्र दिया है, और उसमें कुछ बात आगे बढ़ी हुई है। प्रमोशन जल्द मिलेगा नियोजित शिक्षकों को, उसके लिए हम प्रयासरत हैं कि इनको प्रोन्नति मिल जाए। आज तक इनको प्रमोशन नहीं मिला, तो प्रोन्नति की लड़ाई हम लड़ रहे हैं।
जो लोग भी परीक्षा दे करके और विशिष्ट शिक्षक के पद पर ज्वाइन किए हैं उनको सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ दिलाना है। इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। सदन में भी इस पर सवाल आने जा रहा है और हम लोग सर्विस कंटिन्यूटी का भी लाभ दिलाएंगे। शिक्षक स्वैच्छिक स्थानांतरण की मांग लंबे अर्से से करते रहे तो उनको ट्रांसफर का लाभ मिले। हम तो हर दिन कहते हैं, फिर आज आपके भी चैनल से बोला एसीएस तक पहुंचाइए आप लोग बात कि अगर इन लोगों से ट्रांसफर नहीं हो रहा, ये काम हमको दे दे, हम 10 को मास्टर से ट्रांसफर करा के बता देंगे उनके अधिकारियों को। तो ट्रांसफर का लाभ हमको दिलाना है, चाहे जैसे भी होगा हम स्थानांतरण का लाभ दिलाएंगे। और अन्य भी जितनी चीजें हैं, शिक्षकों की समस्या को हमसे ज्यादा जानने वाला शायद ही कोई नेता हुआ, इसलिए हम सब चीज जाना। हम कुछ शिक्षक है तो हमको पता ना, एक जगह हो तो कहें दर्द यहाँ होता है, यहाँ तो कोट में दर्द है, सब दर्द हमको मालूम है, सबकी दवा भी मालूम है हम सब। अच्छा बिजलाल जी, एक सवाल मेरा भी, एक सवाल सबसे पहले मैं साधुवाद देना चाहता हूँ आपको। मेरा नाम कृष्णा है, मैं पूरी रहने वाला हूँ। ऑल ब्रांड एसी के विक्रेता गैलरी हाउस आपके शहर पुपरी में सर्वश्रेष्ठ मोबाइल स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाना है तो गैलरी हाउस जाइए। सही दाम, मधुर व्यवहार, 0% ब्याज पर फाइनेंस भी कराइए। जी हाँ, गैलरी हाउस कर्पूरी चौक पुपरी वास्तव में विशाल शोरूम है। प्रोप्राइटर संतोष कुमार, मोबाइल 9308205429 और दूसरा 8102229053।